जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चर्चित रोग करा रहा था, उसमें भाग 4 हो चुके थे। आज लेकर आया हूँ उसका भाग 5। इससे पहले मैं आपको जो प्रश्न पहली वीडियो में पूछा था उसका जवाब दे देता हूँ। प्रश्न था हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई। हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई, ये प्रश्न IAS प्री 2001 में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जो हंटर कमेटी थी इसकी नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। और मैंने इसमें एक प्रश्न और पूछा था आपसे कि इस कमेटी का अन्य नाम क्या था। तो दोस्तों इस कमेटी का अन्य नाम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी था। और आपसे यदि पूछ लिया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब मैं कराऊंगा आपको इसका भाग 5। इसमें हम शुरू करेंगे बीमारी हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग, इसमें पहली लाइन से मूल रूप से लीवर की बीमारी होती है जो वायरल इन्फेक्शन होने के कारण होती है। जो ये बीमारी होती है हमारे लीवर को, यकृत को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, इस अवस्था में लीवर में सूजन आती है। जो दोस्तों ये बीमारी होती है हेपेटाइटिस, जो हमारा यकृत होता है उस पर इस पर बीमारी में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं, A, B, C, D और E। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से इसके उपचार हेतु गामा/लोबुरिन इंजेक्शन लगाया जाता है। जो ये बीमारी है हेपेटाइटिस, इसके जो उपचार होता है उसमें लोबुरिन और गामा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अगली बीमारी आ जाती है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, यह बीमारी आर्थोमिक्सो वायरस से फैलती है। यह बीमारी आर्थोमिक्सो वायरस से फैलती है। यह एक संक्रामक रोग है, इसे फिल भी कहते हैं। दोस्तों जो ये बीमारी है इसका अन्य नाम फिल भी है। इस बीमारी को हम फिल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वो इस बीमारी से प्रभावित होता है। अगली लाइन से इसका वायरस थूक और कफ से फैलता है। जो इसका वायरस होता है इन्फ्लुएंजा का, वो हमारे थूक और मलगम से फैलता है, कफ। अगली लाइन से शरीर में दर्द के साथ बुखार, बेचैनी, जुकाम, छींके आना, सिर दर्द इस बीमारी के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन इसके लिए उपयोगी दवाएं हैं। टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन इसके लिए उपयोगी दवाएं हैं। अब इसमें अगली बीमारी आ जाती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें पहली लाइन, इस रोग में रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इस कारण इसे लाल हरा रोग भी कहते हैं। जो दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस होते हैं इसमें हम लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान सकते, इसी कारण इस बीमारी को हम लाल और हरा रोग भी कह देते हैं। अगली लाइन से इससे मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। जो ये बीमारी होते हैं इसमें पुरुष सबसे ज़्यादा प्रभावित ही होते हैं। हालांकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं, मतलब कि स्त्रियां ही इस रोग को फैलाती है। ठीक है दोस्तों, स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। ठीक है दोस्तों, स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। अगली लाइन से इस रोग की खोज जर्मन चिकित्सक होर्नूर ने की थी। जो ये रोग था कलर ब्लाइंडनेस, इसकी खोज जो जर्मनी के चिकित्सक थे होर्नूर, उसने की थी। अब इसमें हम अगली बीमारी करेंगे इटाई रोग। इटाई रोग, इसकी पहली लाइन, यह प्रमुख रूप से कैडमियम के कारण होता है। यह प्रमुख रूप से कैडमियम के कारण होता है। जो पानी में कैडमियम होता है उसके कारण यह होता है। यह हड्डियों एवं जोड़ों से संबंधित दर्दनाक बीमारी है। जो हमारी हड्डियां होती है उसके एवं जोड़े होते हैं उससे ये दर्दनाक बीमारी होती है। अगली लाइन से इसकी अधिकता से लीवर, फेफड़े के कैंसर को बढ़ावा मिलता है। जो ये हमारा कैडमियम होता है
जो इसकी अधिकता होती है तो उसमें लीवर और फेफड़े के कैंसर होने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम अगला रोग करेंगे गाउट ओब्लिक आर्थराइटिस रोग। गाउट ओब्लिक आर्थराइटिस रोग। अगली लाइन इसमें पहली लाइन से यह जोड़ों से संबंधित रोग है, जो हमारे जोड़ होते हैं उससे संबंधित रोग है। इस रोग को गठिया भी कहते हैं, इसे गठिया रोग भी कहते हैं। जो ये रोग होता है गाउट या आर्थराइटिस रोग, इसे हम गठिया बोल देते हैं। इसमें अगले लाइन से यह बीमारी शरीर में यूरिक अम्ल की अधिकता से होती है। यदि हमारे शरीर में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाए तो हमें गठिया रोग हो सकता है। अगली बीमारी करेंगे हम इसमें डेंगू रोग। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। एडीज एजिप्टी, जो एडीज एजिप्टी मच्छर होता है उससे यदि वो काट ले तो हमें डेंगू रोग हो सकता है। अगली लाइन से इस रोग में रक्त की प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। इस रोग में रक्त की प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे पीड़ित लोगों को इतना अधिक दर्द हो सकता है कि जैसे उनकी हड्डियां टूट गई हों। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से डेंगू बुखार के कुछ लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द शामिल हैं। जो इसके लक्षण होते हैं डेंगू बुखार के, वे होते हैं सिर दर्द, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द शामिल है। अगली लाइन से इस रोग के उपचार में किसी विशेष औषधि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, इस रोग के उपचार में किसी विशेष औषधि की आवश्यकता नहीं होती। हमें बस इसमें ध्यान रखना होता है कि साफ सफाई रखनी होती है, मच्छरों को ना फैलने दे, ये होता है। अगली लाइन से अगली बीमारी मलेरिया रोग। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है तथा भयंकर जन स्वास्थ्य समस्या है। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलती है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोग में से एक है तथा भयंकर जन व्यवस्था समस्या है। यह विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलते हैं। जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसके माध्यम से ये फैलते हैं। ये मलेरिया मच्छर के वो मलेरिया बीमारी का जो वाहक होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जो मलेरिया बीमारी होती है वो हमें मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है। जो ये मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसी के अंदर ही प्लाज्मोडियम परजीवी पाया जाता है। जो प्लाज्मोडियम है इसकी खोज रोनाल्ड रोस ने सन 1897 ईस्वी में की थी। इसी के लिए सन 1902 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो ये हमारे रोनाल्ड रोस थे ये भारतीय मूल के थे और कहाँ के थे, ये थे उत्तराखंड के चमोली ज़िले के। उत्तराखंड के चमोली ज़िले के थे ये, उसमें भी गांव कुमाऊं के ये थे। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय मूल के नागरिक कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो दोस्तों रोनाल्ड रोस हो जाएंगे, जिन्हें सन 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले भारतीय नागरिक कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली लाइन से करते हैं, इसमें बीमारी पे आ जाते हैं। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में सिर दर्द, ठंड लगना, बुखार का उतरना चढ़ना, गंभीर मामलों में मरीज मूर्छा में जा सकता है। मूर्छा का मतलब होता है बेहोशी। तो इस बीमारी में व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए चर्चित दवा का नाम क्लोरोक्विन है। अगली लाइन से ये दवा सिनकोना और आर्थीटर वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। जो ये दवाई होती हैं
क्लोरोक्विनोन, तो ये सिंकोना और आर्थीटर वर्क्स की छाल से बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में एक प्रश्न पूछता हूँ, आज का प्रश्न है रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। प्रश्न दोबारा से दोहरा देता हूँ, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेन 2008 में पूछा गया था। इसके विकल्प हो जाएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। फिर से दोहरा देता हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।